महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब यू टर्न लेते दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने खास संजय राउत की बातों में आकर अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। उनके पास ना तो सत्ता है और ना ही असली शिवसेना, जिसकी स्थापना उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने की थी। उद्धव ठाकरे संजय राउत को चाणक्य समझ रहे थे। उद्धव को लग रहा था कि संजय राउत ही असली चाणक्य हैं और उनके सलाह से वो सीएम बनकर सत्ता का भोग करेंगे। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि संजय राउत चाणक्य नहीं है। महाराष्ट्र के असली चाणक्य तो सीएम फडणवीस हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग साफ कर दिया है। ऐसे में फिर से राजनीति में अपना कदम जमाने के लिए उद्धव ठाकरे बेचैन हैं और वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं और अब वो संजय राउत की एक नहीं सुन रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के नेता उनका खेल खराब करने में लगे हुए हैं और इस बार भी वही हुआ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल की मुसीबत अब उनके ही लोग बढ़ा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीएम बनने का सपना देखने वाले उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि उनसे क्या गलती हो गई थी। उद्धव ठाकरे अब अपने बेटे आदित्य ठाकरे की सियासी भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस से दूरी बनाने के साथ ही बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। हालांकि उनके खास सलाहकार संजय राउत अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ ही बने रहे। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे संजय राउत की सुनने वाले नहीं है और उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि जो पार्टी के हित में होगा वही वो करेंगे। दर्शकों, उद्धव की शिवसेना यूबीटी से ये खबर लगातार निकल कर आ रही है कि उनकी पार्टी के नेता अब कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत हैं कि वो कांग्रेस के साथ गलबहियां कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत का पत्ता कटने वाला है। दर्शकों, विपक्ष की करारी हार के बाद से ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर खेला होना शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता अब बेचैन हो चुके हैं कि कुछ भी करो, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाना ही बेहतर है। लगातार उद्धव ठाकरे को जमीनी नेता ये समझा रहे हैं कि अब देर न करो और अब कांग्रेस के साथ न रहो और फिर से आक्रामक हिंदुत्व की ओर लौटो, जिसका स्वाभाविक सी बात है कि वो महाविकास अघाड़ी से अलग हो जाएंगे। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी के साथ रहने का उद्धव को कोई खास फायदा भी नहीं हुआ है, इसलिए अब वो मुंबई गंवाकर और अधिक राजनीतिक खतरा मोल लेने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए अब उद्धव की पार्टी ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसको लेकर वो माहौल बना रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बीच अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अहम बयान सामने आया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी। हालांकि शिवसेना यूबीटी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थी। आनंद दुबे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी पूरे महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र से शिव सैनिकों का सुझाव और मांग है कि बीएमसी चुनाव में पार्टी अकेले मैदान में उतरे। आनंद दुबे ने यह भी कहा कि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। आनंद दुबे ने कहा कि पहला कारण यह है कि अकेले चुनाव लड़ने से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और दूसरा ये कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, इसलिए हम निश्चित तौर पर अकेले बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। दुबे ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र भर के शिव सैनिकों की ओर से पार्टी हाईकमान को यह सुझाव आ रहा है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं इससे पहले संजय राउत भी संकेत दे चुके हैं कि शिवसेना अकेले चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता इसकी मांग कर रहे हैं। दर्शकों, उद्धव की पार्टी के नेता अब मांग कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ रहने से हिंदुत्व की छवि खराब हुई है। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने भी मन बना लिया है कि वो बीएमसी चुनाव में अकेले ही उतरेंगे। वहीं बीएमसी चुनाव में भी अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया होता है तो इसमें हैरानी नहीं होगी कि उद्धव एनडीए में शामिल हो जाएं। इसलिए ही अभी से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सीएम फडणवीस से मिलकर बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मौका देखकर एनडीए में शामिल हो जाएं। उद्धव भी जानते हैं कि वो अचानक एनडीए में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे हैं। इसलिए बीजेपी उन्हें तुरंत एनडीए में शामिल नहीं करेगी।
ऐसे में वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बीएमसी चुनाव में उद्धव की पार्टी अकेले अपने दम पर कैसा प्रदर्शन करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि इंडी गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दर्शकों, ऐसा लग रहा है जैसे अगले लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस लगभग खंड खंड होने की नौबत पर पहुंच जाएगा। आम आदमी पार्टी अब नई मुसीबत में फंस गई है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि कैसे भी एक बार फिर सत्ता में उनकी वापसी हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फिर सकता है और इस बार राजधानी में बीजेपी का बनवास खत्म हो सकता है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल तिल मिलाए हुए हैं। दर्शकों, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो आसानी से जंग जीत लेंगे, लेकिन उनके जो कोर वोटर हैं वहीं उनसे दूर जा रहे हैं। उनको समझ में आ चुका है कि उनकी वादा खिलाफी ने उनके कोर वोटर को भी परेशान किया है। दिल्ली की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ बरगला रहे हैं। नए नए बातों के आधार पर इनको देना कुछ भी नहीं है, लेकिन भ्रम में ये पूरा फंसा कर रखेंगे। पहले ही कुरान की बेअदबी की वजह से वो परेशान थे और अब वो इमाम लोगों के खिलाफत से भी हैरान परेशान है, क्योंकि दिल्ली में मुस्लिम समाज के वोट मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का कोर वोटर उनसे खिसकता जा रहा है। दरअसल दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल इन दिनों महिला सम्मान योजना को लेकर मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के इमाम भी अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये प्रतिमाह देने की बात कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के लगभग 250 इमामों को पिछले 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली में ज्यादातर मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं। ऐसे में अगर इन 250 इमामों को सैलरी नहीं मिलती है तो इसका सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है। इमाम अरविंद केजरीवाल सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। वो 17 महीने से सैलरी न मिलने के कारण अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली वफ्द इमाम के मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि मस्जिद के इमामों को पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए वो 20 दिन पहले मुख्यमंत्री आतिशी से मिले थे। आतिशी ने 3-4 दिन इंतजार करने के लिए कहा था। इस बात को 3 हफ्ते बीत चुके हैं। हम गुरुवार को भी यहाँ आए थे और हमने गोपाल मोहन से कहा था कि वे अरविंद केजरीवाल से हमारी मुलाकात करा दें, क्योंकि आतिशी कुछ नहीं कर सकती। गोपाल मोहन ने 2 दिन का इंतजार करने के लिए कहा था। मौलाना ने कहा कि हमें 1 हफ्ता इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसके बाद राज्य में आचार संहिता लग जाएगी और फिर ग्रांट नहीं मिल पाएगा। हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही ग्रांट रिलीज कर दें। हालांकि ये लोग इसके लिए भी तैयार नहीं है। वहीं वेतन न मिलने की वजह से दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने अरविंद केजरीवाल के 5 फिरोजशाह रोड स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी के नेतृत्व में विरोध जता रहे इमामों ने कहा कि अगर हमारे सवालों के जवाब नहीं मिले तो हम लोग अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही धरने पर बैठ जाएंगे और धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें वेतन नहीं मिल जाता। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। असल में उनका ध्येय लोगों की सेवा के लिए नहीं होता है, उन्हें बस सत्ता से मतलब होता है। अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए शीश महल तो बनवा लिया था, लेकिन दिल्ली वालों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसे में इस बार जो माहौल है उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की विदाई लगभग तय है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के साथ ही बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी अब फ्रंट फुट से खेल रही है और हिंदुत्व के मुद्दे पर जमकर बैटिंग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव की शिवसेना यूबीटी के नेता अब कांग्रेस से अलग होकर हिंदुत्व के मुद्दे पर आना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उनकी पार्टी का महाराष्ट्र से सफाया हो गया है। ऐसे में अब वो फिर से कांग्रेस के साथ रहकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि वो एक्सपोज होते जा रहे हैं और वो खुलकर कोई फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में अकेले उतरना चाहते हैं, तो वहीं उनके खास संजय राउत कांग्रेस के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन उद्धव की समस्या ये है कि बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे उठा रही है, जो उद्धव के लिए किसी झटके से कम नहीं है। यही वजह है कि वो बेचैन नजर आ रहे हैं।
दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद अब बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। साल 2024 उद्धव ठाकरे के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। हार के बाद उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनसे कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने भी यही कहा है। वहीं उद्धव और उनकी पार्टी के नेता इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी उद्धव की पार्टी को साफ करने के मूड में है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे एक्सपोज हो गए हैं कि वो हार के बाद जीत के लिए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हकीकत कुछ और ही है, जिसका खुलासा अब हो गया है। दरअसल पुणे में एक हरे रंग की दीवार को बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भगवा रंग में रंग दिया। इसके बाद विवाद हो गया। वहीं मेधा कुलकर्णी ने अपने इस कदम को सही ठहराते हुए दावा किया कि शहर में दीवारों को जानबूझकर हरे रंग में नहीं रंगा जाना चाहिए। वहीं उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने मेधा कुलकर्णी का कड़ा विरोध किया। जिस दीवार को बीजेपी सांसद ने रंगा वो तिलक रोड के पास स्थित है। ये दीवार हरे रंग से रंगी जाने से पहले पीली थी। कथित तौर पर इस जगह फूल और अगरबत्ती रखी गई थी, जिसके बाद कुलकर्णी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले कभी भी फूल और प्रसाद नहीं थे, ये अचानक कैसे आ गए। मेधा कुलकर्णी ने कहा कि हमने हरा रंग हटा दिया और हिंदू गौरव के प्रतीक के रूप में भगवा रंग का इस्तेमाल किया। ये हिंदुओं को जागृत करने का एक हिस्सा है। हमें इस कदम पर गर्व है और हम ऐसी जगहों को मजार बनाने या नमाज शुरू करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शहर के अन्य हिस्सों में इसी तरह की गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हुए हमारी जमीन और संपत्ति की रक्षा करने की अपील की। वहीं इस घटना ने तब विवाद को जन्म दिया जब उद्धव गुट के नेता तिलमिला गए। उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने मेधा कुलकर्णी के इस कदम का विरोध किया। अंधारे ने सवाल किया कि क्या पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं या मेधा कुलकर्णी ने महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वही चिंता जताई जो उन्होंने दीवार पर पेंटिंग करते समय दिखाई थी। उद्धव गुट के नेता ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की बचकानी हरकतें करते हैं तो उन्हें राजनीति छोड़कर धार्मिक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं इस घटना को मेधा कुलकर्णी के सोशल मीडिया पोस्ट ने और हवा दे दी। उनके इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुणे शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र समेत कई अन्य जगहों पर भी इस समय इस तरह के मामले बढ़ गए हैं। ये जगहें जो पहले प्रकृति में छोटी थी बाद में अचानक खत्म हो जाएगी। दर्शकों, एक तरफ तो उद्धव सेना हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके नेता ये साफ कर दे रहे हैं कि उद्धव की पार्टी कांग्रेस के रंग में रंग चुकी है और महाराष्ट्र की जनता भी ये बात समझ चुकी है। तभी तो राज्य से उनका सफाया हो गया है और अब बीएमसी चुनाव में भी उद्धव सेना की दाल गलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें